नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच का जो मनमुटाव है वो किसी से छिपा नहीं है। इन खबरों के बीच अब डिप्टी सीएम ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये तो मैंने पहले ही कहा था जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब और दीघे साहेब का कार्यकर्ता हूं। ये समझकर मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। अब आम लोगों के मन में सरकार की वहां पर ले आए और जो लोग चाहते थे डबल इंजन की सरकार चली। विधानसभा के भाषण में जो मैंने पहले कहा था कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे, तो 232 सीटें आई हैं। इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिसे समझना है समझ ले, मैं मेरा काम करता रहूंगा। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो एकनाथ शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में नाराजगी और अनबन साफ अलग अलग मंचों पर दिखती रही है। महाराष्ट्र के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 3 सरकारी कार्यक्रमों में भी पिछले दिनों नहीं पहुंचे, जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी रही। ठाणे के बदलापुर की बात की जाए तो वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण पर भी शिंदे मौजूद नहीं रहे। ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो शिंदे का माना जाता है। यहाँ के मामलों में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में जब वहां कोई कार्यक्रम आयोजन था तो उससे उन्होंने दूरी बनाई, जो कि चौंकाने वाला था। इसके साथ साथ पहले भी 2 इस तरह के बड़े आयोजन सरकार की तरफ से रखे गए जिनमें उनकी गैर मौजूदगी रही। वहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं उपस्थित रहे। इन्हीं बातों से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में गठबंधन की इस सरकार के बीच अनबन जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।